पार्वती पिता महादेवा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा पान चढ़े फूल चढ़े बोल चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े मोर चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा लड़ी मल के भोग लगे करे सेवा लडवन के भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा आंगन को हाथ देवे कोटिल को काया अंदन को हाथ देवे गोडन को पाया आंगन को हाथ देवे कोटिल को काया अंदन को हाथ देवे गोडन को पाया आंगन को पुत्र देवे निर्धन को पाया बाजन को पुत्र देवे निर्धन को पाया जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा और श्याम शरण आए सफल करे सेवा सूरजाम शरण आए सफल करे सेवा और श्याम शरण आए सफल करे सेवा सूरजाम शरण आए सफल करे सेवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शिवी की भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सेवी गावत ब्रह्मादित मुनि नारद बाल में कवि ज्ञान आवत ब्रह्मांड मुनि नारद बाल जी देवी ज्ञान विसारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरण भवन सुत कीरति सुख संगादि शेष सारद बल भवन सुख तीरथ
भारती श्री रामायण जी की तीरथ ललित ललित कीर्ति भारती श्री रामायण जी की तीरथ ललित ललित कीर्ति संकलितावत शंभु भवानी अरुदत संभव मुनि गावत शंभु भवानी अरुण संभव मुनि से आदि कवि मुक्ति बखानी कुसंग करुण के रीति व्यास आदि कवि भज बखानी कागज संत गरुड़ के भारती से रामायण जी की तीरथ ललित ललित कीर्ति भारती श्री रामायण जी की तीरथ ललित ललित कीर्ति आरती श्री रामायण की मन हरण विशेष प्रीति सुभग सिंगार मोती पति भले भले हरण विशेष मुदीति दुर्गति सितार मुक्ति दुर्गति हरण रोग मनोरी अमेती तात मात सब विधि तुलसी नारद भव मोहि तात मात सब विधि तुलसी भारती श्री रामायण जी की तीरथ ललित ललित कीर्ति भारती श्री रामायण जी की तीरथ ललित ललित कीर्ति तीरथ ललित ललित कीर्ति भारती श्री रामायण जी तीरथ ललित ललित कीर्ति आरती श्री रामायण कीर्ति बोले सियावर रामचंद्र भगवान की बालक रामचंद्र भगवान की। आज की लीला प्रारंभ होने से पहले हमारे आज के जो मुख्य अतिथि गण महोदय हैं, उनके स्वागत के लिए मैं श्री राम बाल्य मंडल के सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर हमारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। भाई साहब नंदकिशोर जी सुमन, भाई साहब नंदकिशोर जी सुमन का स्वागत करने के लिए बंटी शर्मा इनको तिलक लगाकर
और मालाएं पहनाकर और ये शेख नायक म्यूजिक स्टूडियो की तरफ से लाइव चल रहा है आज का अब प्रोग्राम। हमारे दूसरे अतिथि महोदय महावीर जी सुमन इनका भी माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद में हमारे अतिथि महोदय मुकेश जी नागर भी आए, इनके भी माला और तिलक लगाकर स्वागत किया जाए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले बजरंग बली की, बोले गणेश जी महाराज की। राधे तू बड़ी बागनी, राधे तू बड़ी बागनी, और धन तिजारो बाग। मथुरा पायो सासुरो, रागे बर पायो मोर मुकुट की देख चटा, और सजनी हो लगा पगा। कर जाऊं तो मेरी साथ लड़ते है, या नंदन बोले सती तू सावित्री भाई, सती तू सावित्री भाई, आज भी यारो बेस थारे आगे छुट गया भाई ब्रह्मा भी। अरे पीड़ी चाहिए वो कामण गालिए, ओ पीड़ी चाहिए हसी हसी वो प्यारी प्यारी वो
कमन करिए सीधे डालिए नटी डालिए चली पेरी हो जिंदगी पर बड़ा भाई रे भाई रे जाती ये बता भाई रे जाती थोड़ी सी रामचंद्र भगवान की है ना घरगड़ी भी सासना मारी परिवार अरे आलमपुर का काला गोरा मत चले अकंडी सिंह चढ़े देवी मिलर गढ़ चढ़े भगवान
पहली चढ़े शिव जी मिले गए हो पूर निकल। अरे फूला हो गजिरो आता में गजिरो, फूला हो गजिरो आता में गजिरो। तो अब आज की लीला प्रारंभ होने जा रही है और आज की लीला बहुत ही जोरदार है। सीता स्वयंवर धनुष को तोड़ा जाएगा और लक्ष्मण परशुराम संवाद भी आज दिखाया जाएगा। अतः सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि सब शांति बनाए रखे और बीच में कोई उठकर ना जावे, से लीला में व्यवधान पैदा होता है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान। ओए यहाँ सट जा भाई, तू यहाँ सट जा, पूछे करेगी साहब मना कर दी, यहाँ सट जा। प्रभु तेरे बंदी हरि कारण रहित कृपालु, तुलसीदास सदकाई भजे चांदी कपट जंजाल। मैं देखूं खाए लोहे का सिस्टम है नहीं होगा, होने नहीं दे रहे ना गाँव वाले। हाँ तो लेकिन होने देते हमेशा, यहाँ पर कीड़े तो कमेटी वाले लड़ जाते हैं लोगों से। हाँ वीडियो बनाने नहीं देते ना, कमेटी वाले लोगों से लड़ जाते हैं। हाँ चले रहा मलच मन अब विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अब जनकपुरी का सीता स्वयं देखने के लिए रवाना हो रहे हैं, जा रहे हैं। अब यहाँ से वे रवाना हो रहे हैं तो गंगा जी अब रास्ते में आ रही है। अनुजे कहे प्रभु हे गंगा मैया, आप तो कोटि कोटि दिखाए मोर मन माना, रघुवीर सुधा। हे राम, इस स्थान पर हमें थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए।
भले ही नहाती कहीं से पानी देगा, उतरे जैसे आपके आगे कुशल कुशल कहीं बाहर नहीं बारा, सेवा मित्र थोड़ी देर आराम की। हाँ जी सज्जनों, अब गंगा जी के पास में जब आए तो गंगा जी के आप जानते हो, गंगा जी में तो पंडा लोग रहते हैं, जो भी यात्री जाते हैं तो उनकी कमाई का जरिया ढूंढते हैं, तो उनको भी अच्छे मिल गए आज यात्री। पंडित जी, ओ पंडित जी, हाँ जी पंडित जी, अरे पंडित जी मैंने तो जजमान दी का आज हमारी गंगा घाट पर। हाँ पंडित जी, हाँ जजमान तो पधारे हैं, लेकिन उन्हों से कोई परिचय करना पड़ेगा। हाँ पंडित जी, हाँ अब परिचय करके और उन्हीं को आदर सहित उचित आसन पर बैठाना पड़ेगा। जी पंडित जी, हाँ जो भी माता बहनें आ रही है इस गंगा घाट पर, वो शांति से नहा धो करके बैठ जाए। जो भी माता बहनें, हमारी बुआ जी बहनें, काम करा आप जना किसी का जरा शांति से बैठे। हाँ जरा शांति से बैठ जाए, क्योंकि हमारे भी कुछ जजमान आए हुए हैं, उन्हें से कुछ दीक्षा लेनी है और कुछ और भी लेना देना है हमारे को। पंडित जी, जी पंडित जी, आज तो कोई हमारे अच्छे ऊंचे से दर्जे वाले जजमान है, ताकि उनसे हम परिचय लेते हैं। जी पंडित जी, पहले वो तो हो सकता है मेरे ही जजमान हो। नहीं पंडित जी मेरे, नहीं 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 पंडित जी मेरे जजमान है, क्योंकि जिस समय मैं और मेरे दादाजी इस गंगा घाट पर रहते थे, तो इसी प्रकार के आभूषण पहनकर उनके जो भी बड़े बुजुर्ग आते थे उन्हों के इसी प्रकार के आभूषण होया करते थे, इसीलिए वो हमारे ही जजमान है। गुरुदेव है पंडित जी, ये जजमान हमारे हैं। नहीं पंडित जी, हमारा ये भी कहना मानो कि वो तो हमारे ही है पंडित जी, आप क्या जजमान है तो आप इनकी उत्पत्ति बताइए। पहले मैं उनसे जरा आज्ञा लेके आता हूँ। जी पंडित जी, महाराज को जी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम प्रणाम महाराज। गुरुदेव, मैं कुछ दिनों की उत्पत्ति बताने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया। बताइए तो। ठीक है, क्योंकि हमारे उन पंडित जी और मेरे में कुछ वार्ता हो रही है। अब आपकी जो उत्पत्ति हो तो हाँ कर लेना, और उन्हों के पास में लिखी हो तो उनकी हाँ कर लेना। भाई जो इनकी उत्पत्ति सही बता देगा उसने मांगे वो भी। नहीं पंडित जी मेरे ये जजमान। यही नहीं पंडित जी मेरे हैं।
नहीं पंडित जी मेरे हैं। नहीं पंडित जी, ये तो मेरे ही यजमान हैं। तो बताओ आपकी उत्पत्ति। वो सूता वो कौन सा सूता दिया दो भी समाज में नोरती आटी रती साथ रती रती नोरती आटी रती पाँच रती चार रती तीन रती दो रती एक रती दो है पंडित जी, ऐसे रथ ही रथ, क्योंकि पीछे वाले जो भी भाई सज्जन बैठे हैं, आपके लिए भी रथ आएंगे, लेकिन नीचे बैठ जाओ, जरा नीचे बैठे और शांति बनाए। ये रथ ही रथ कहाँ से निकल रहे हैं ये रथ? तो बहुत काम है राजा रघु के आज के दशरथ और दशरथ के और राम लक्ष्मण। नहीं गुरु जी, क्यों गुरुदेव, क्या ये उत्पत्ति सही है क्या गलत है? नहीं है, नहीं उत्पत्ति होती है इनों की। आप बताइए पंडित जी। त्रेता में महाराजा खंडवा। गुरुदेव आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ। त्रेता में महाराजा खंडवा और खंडवा के महाराजा धीरवा के महाराजा और आज के महाराजा दशरथ, उन्होंने रघु के दशरथ के महाराजा श्री प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, ये उन्होंने उत्पत्ति है। ये हमारे जजमान है माँ। क्यों गुरुदेव, ये उत्पत्ति सही है ना? उत्पत्ति वंशावली सही है, ये सही है क्योंकि मेरे पास भी इसी में यही लिखा हुआ। तो आप कैसे ही पंडित जी? हाँ जजमान तो पर भांग तो बोल रहे थोड़ी करी। हाँ ठीक है पंडित जी, इनों के लिए कुछ फल फ्रूट और भांग कुछ घोट के पिलाए जाए, क्योंकि जो भी हमारे अतिथि आते हैं जी पंडित जी, उन्हों का आदर सत्कार ऐसे ही किया जाता है। क्योंकि आजकल पहले क्या ज्यादा का सबसे ज्यादा भांग घोटी जाती थी, क्योंकि आज के जमाने में सबसे पहले 7 वर्ष 10 वर्ष का बच्चा होते और सिगरेट पीने लग जाते। लेकिन हमारे जजमान उस त्रेता में, क्योंकि बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं चलती थी, इसलिए सभी से कहना है कि बीड़ी सिगरेट को सब छोड़ दो और नशा कर लो भांग का और भक्ति कर लो उन प्रभु की जिन्हों का नाम से तर जाना है। तो लीजिए पंडित जी, भांग घोटिए। तो महाराज कुछ लौंग और भांग माता जी आप नहीं, मैं वहीं लेके आ जाऊंगा, वहीं बैठ जाओ। आप लौंग लेके आओ पत्ते की दुकान से। माता जी जरा बैठ जाओ शांति से, मैं भांग वहीं लेके आ जाऊंगा। अरे जरा फोटो तो
ओ माता बहन जी सभी शांति से बैठ जाओ। मजा तब आता है पंडित जी क्योंकि ये सब माता बहने ऊंचे हाथ करके दोनों हाथों से ताली बजाएंगी और अपन घोटेंगे भंग, फिर अपने जजमान के लिए पिलाएंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो माता बहनों तो मेरा एक निवेदन है कि जब बाजा बजे और हम भांग घोटे तो सभी की ताली हाथ में चलनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे जजमान सबसे ऊंचे जजमान है, वो है प्रभु श्री राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। ये ऊंची ताली से क्या बात। तैयार हो गए? तैयार होगी। जजमानों को पिलाई जाए पहले। तो पहले जजमानों को पिलाई जाए। तो पंडित जी पंडित जी खड़े हो जाओ और कुछ कुछ तो अपने भी पी लो। भैया जी तुम भी आए हो के पीने के लिए? अरे पहले जजमान को तो पिलाओ, जजमान को। लो 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 पहले जजमान को पिलाई जाए। पहले जजमान को पिलाई जाए। लीजिए गुरुदेव हमारे हाथों की भंग बड़ी मजेदार है। पंडित जी नाम कुमारी नाम का चढ़े रहे दिन रात, हमारे तो प्रभु के चरणों का नशा है, हम दूसरों का ही नशा करते हैं। ऐसा है गुरुदेव प्रभु आप ये लोग जो नशा करते हैं और हम आपके नाम का नशा करते हैं, क्योंकि रात और दिन आपका ही नाम लेते। क्यों भैया सभी से निवेदन है, इन्हों का नाम लेते हो नहीं लेते हो? प्रभु श्री राम का लेते हैं? बोलो ऊंचा हाथ करके। हाँ प्रभु श्री राम का नाम लेते। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। ऊंचा हाथ करके और से बोलते हैं, उन्हों को हमेशा भगवान खुश रखते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ से आप सभी को देख रहे हैं। क्योंकि किसी की रेखा इधर है, किसी की इधर है, तो ऊंचा हाथ करने में प्रभु श्री राम सबकी रेखा को सीधी कर देते हैं और सबको खुशी रखते हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। क्या बात है मेरे माता बहनों, सभी को बारंबार प्रणाम। हरि के नाम की
अर्जुन गीता ज्ञान को, अर्जुन गीता ज्ञान को, क्योंकि अब अपन भी भांग ज्यादा चढ़ गई इसलिए, और इन्हों के भी सबके बड़ा आनंद आ रहा है भांग पीने में। भैया हो जिन्हों के पीछे नहीं आए हो, हम आता नहीं हो, शांति से बैठ जाओ। तो लीजिए पंडित जी, गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव को, प्रभु श्री राम को मेरा प्रणाम, राम और लक्ष्मण जी को मेरा के सभी सदस्य आपको पहले भी निवेदन कर चुके हैं। ये जो पीछे खड़े हुए हैं ये कृपया या तो नीचे बैठ जाए या पीछे चले जाए, क्योंकि उधर से जो माताएं और बहनें आ रही हैं उनको आने में दिक्कत हो रही है। हम बार बार मन से आपके आग्रह कर रहे हैं, अगर आपको खड़ा ही रहना है लीला के अंदर तो फिर पीछे चले जाए आप। अगर यहाँ सामने खड़े हैं तो फिर बैठ जाइए नीचे, क्योंकि पीछे से लेडीज आ रही है उनको आने में दिक्कत हो रही है। और कई बार कह चुके हैं आपसे, यहाँ कृपा करके खड़े ना रहे, और जिसको खड़ा रहने का शौक ही है और कानों से नहीं सुन रहे तो फिर वो पीछे चले जाए एकदम से उधर। आप सारी रात खड़े रहना, आपसे कोई नहीं कहेगा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की।
सुंदर दो बालक बोले को लगी लगी की नप कुल बालक। देखिए सज्जनों, मुनिवर, जनकपुरी के पास में पहुंच गए। आयुष्मान लो। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान को ये दोनों बालक कौन है मुनिवर? सहज विराग रूप तन मोरा अकित होत जिन शक्ति चकोरा। इनको देखकर मेरा मन मोहित हो रहा है। ताते प्रभु जी तुझमु सती मामो कहे बोला हद जल करमु दुराओ। हे नाथ, कृपया करके मुझे बतलाइए। ये नहीं बिलोकत ये नहीं बिलोकत यते अनुरागा मारे पास ब्रह्म पासु कही पन त्यागा। हाँ देखिए, जब राजा जनक जी भगवान के पास में आ गए तो पूछ रहे महाराज ये तो दो बालक हैं आपके पास में, ये कौन है? अरे मैं तो ऐसा वैरागी हूँ कि भगवान की भक्ति में मस्त रहता हूँ, लेकिन इनको देख करके तो मेरा वैरागी भी समाप्त होता जा रहा है, मन मुग्ध हो रहा है, इनके प्रेम में बह रहा है मेरा मन। कौन है ये बालक? कह बोले भी सही कहे उदक केला वचन तो मारन हो। ये किस राजा के पुत्र हैं? हे प्रभु, आपके वचन झूठे नहीं हो सकते। जग कुल मणि दशरथ के जाए मामा ही पहला के नाले से पटाए सिया राम हे राजन, ये रघुपति कुल के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और मेरे हित के लिए इनके साथ लायो। राम लखन दो रघुवर रूपशील बलिधाम बबला क्यों सब साथ जगह जीते असुरी संग्राम। तीनों ने मेरी यज्ञ की रक्षा की और बड़े बड़े राक्षसों को मारा। हाड़ मारेगी हम। परम विहीनती सकुनि सुनाए बोले गुरु अनुशासन पाए। स्थान ग्रहण करो, स्थान ग्रहण करो। लहत लखन पुर देखन चरे है ना भाई लक्ष्मण की जनकपुरी देखने की इच्छा है और ये आपके संकोच से डर कर कह नहीं पा रहा है। जोरावर आयुष में पाओ नगर दिखाए तुरंत ले आओ तुरंत ले आओ। है ना, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो भाई लखन को नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। जाय देख आऊं नगर
सुख निदान दो भाई, कर्म सफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखा। दोनों भाई जाइए और नगर को देख के आइए और वहाँ के नर और नारी के जीवन नेत्रों को सफल कीजिए। हाँ, तो देखिए सज्जनों, अब गुरु जी की आज्ञा से जनकपुरी को देखने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुरी में जा रहे हैं। देखन नगर भूप तुझ आए, देखन नगर भूप तुझ आए, समाचार मोर वासिल पाए। हाँ, जब जनकपुर के रहने वालों को, जनकपुर निवासियों को जब ये पता लगा कि विश्वामित्र जी के साथ में जो दो राजकुमार आए हैं वो हमारी नगरी में जनकपुरी को देखने के लिए आ रहे हैं, कहू सकी रसी तो तनुदारी, मोरे रो बलिहारी। हाँ, तो ग्रामवासियों के अंदर जनकपुर की स्त्रियां भगवान के दर्शन कर रही है और एक स्त्री कह रही है दूसरी सखी से कि है सखी, इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो इनके समान अरे सुंदर, शील और गुणवान हो। इनको देखकर सब मोहित हो जाते हैं। जो भी दिवस यस वेले से कृत्य कृत्य हुए सब लोग। हाँ, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं। अरे इनको देख करके ऐसा कौन होगा जो मोहित न होगा। सब इनको देख करके और मन में कामना कर रही हैं कि कैसे राजकुमार हैं, आज दिन तक ऐसी सुंदरता देखी नहीं। जहाँ दिखावई अनुजही रचना, काहे ब्रतो मधुर मनोहर वचना। सिया राम, सिया राम। है भैया लक्ष्मण, ये जनकपुरी है, देखो कितनी सुंदर है। बहु दिस चेत सोई, बहु दिस चेत सोई मन, लगे ले जल फूल मुझे मन। है भैया मालीगणों, डाले टेबल दूर सर को दूर कर तो देखे सज्जनों, नदी को देख करके, जनकपुर को देख के और दोनों भाई गुरु जी के पास में आ गए।
अब गुरुजी रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल जब हुआ तो फिर गुरुजी पूजा करते हैं अपने इष्ट देव की। तो वहाँ पुष्पों की भी जरूरत पड़ती है, सारी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो गुरुजी अपनी व्यवस्था जमाएंगे। तो पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी तो बताओ पुष्प कहाँ मिलेंगे? पुष्प तो पुष्प वाटिका में मिलेंगे, किसी बगीचे में मिलेंगे। तो क्या क्या गुरुजी अब आगे अपनी पूजा की क्या व्यवस्था करते हैं? हे राम, तुम मेरी पूजा के लिए कुसुम वाटिका से फूल लेके आओ। या गया राम दिखावैया जही रचना कहे मृदु मधुर मनोहर भजना। हे भैया लक्ष्मण, ये जनकपुरी देखो कितनी सुंदर है। उठे लगन निशी निगत सुनी अरुण सिका दुनिकान। उर के पहले जगत पति जागे राम सुजान। हाँ, तो जब रात्रि विश्राम किया भगवान ने तो गुरुजी नहीं उठे उसके पहले प्रातः काल में। जब मुर्गा बोला प्रातः काल, पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर भगवान राम उठे, जिसके बाद गुरुजी। और अब गुरुजी आगे भी बाग कुंवर गहुआए के जोर सब बात सुनाए। राम सिया राम सिया राम। हाँ, तो दो राजकुमार अरे हमारी बड़ी जी को देखने के लिए आए हुए हैं। श्याम गोरख कायम बदाने तेरा हाँ, दो सखिया बतला रही है। एक तो श्याम है, एक का तो शरीर श्याम वर्ण का है, मेघ वर्ण का, और एक घोर वर्ण का राजकुमार है। दोनों बगीचे में आए हुए हैं। जिलली जरूप मोहनी डारे जिलली सवसही नगर लरनारे। तो सखिया जो है वो बतलाती है, अरे इनको देख करके स्त्रियां जो नगर नारी है इस जनकपुरी की बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, मोहित हो रही है। सिए सोबाई मरने प्रभु आपनी दशा विचार। बोले सुचिमल हनुति सन वचन समय हनुहार। हाँ, देखिए सज्जनों, अब बगीचे के अंदर दोनों भाई राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प के लिए आए हुए हैं। और उधर राजा जनक जी की रानी ने सीता जी को गौरी पूजन के लिए भेजा है सखियों के संग में। तो सीता जी गौरी पूजन के लिए जा रही है और मंदिर उसी बगीचे में है
जिस बगीचे में दोनों भाई पुष्प तोड़ रहे हैं वहाँ एक तालाब बना हुआ है, सुंदर घाट बने हुए हैं और दुर्गा माता का मंदिर है। उस मंदिर में पूजा करने के लिए भवानी आ रही है। ताती जनक कन्याए सोए है भैया लक्ष्मण, ये वही जनक पिता है जिसके कारण ये धनुष की एक हो रहा है। पूजन गोरी सखीले आए कारत प्रकाश बिरति फुलवाए। है भैया लक्ष्मण, ये यहाँ पर पार्वती जी का पूजन करने आई है और इस पुष्प वाटिका की शोभा बढ़ा रही है। जहाँ सुमिरो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोहन मन शोभा। हे भाई, इनकी अद्भुत सुंदरता को देखकर मेरा मन सहज ही मोहित हो रहा है। सोबर कारण हे भैया लक्ष्मण, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है और इसका कारण तो विधाता ही जानता है। रघुवंशी ने कर से जी सुबान को पंक्ति पद हे भाई, रघुवंशियों का ये स्वभाव है कि वो गलत रास्ते पर भूल कर भी अपने पेट नहीं रखते। मोये अतिशय प्रीति मन केरे सफल हो पर नारे नहीं। हे भाई लक्ष्मण, मैं अपने मन में दृढ़ विश्वास करके कहता हूँ कि मैंने स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं देखा। जिनके लिए नदी पुरन प्रीति नहीं लावे परती मन दीदी। हे भाई, जो रणभूमि में पीठ दिखाने वाले शत्रु पर वार नहीं करता है, मंगल लाइन जिनी के लाए नरवर थोड़े जगमान। हे भाई, मानने वाले ऐसे उत्तम पुरुष इस धरती पर थोड़े ही हैं। दर्दी रजयक सखी सयानी सीता सन बोली गई पान। हे सीते, ये दो सुंदर बालक कौन है? बहुरी बोहरी कर ध्यान करे भूपति सोरी देख मिले। इनको देखकर मेरा मन अति प्रसन्न हो रहा है। सखियां जो है वो सीता जी से कह रही है, गौरी गौरी कर ध्यान करे। अरे हे सीता, अरे पार्वती के दर्शन तो फिर कर लेना, उनका ध्यान तो फिर कर लेना। अरे इनको देख क्यों नहीं लेती, इनके दर्शन क्यों नहीं कर लेती? मन भर के इनके दर्शन कर ले, बड़े दुर्लभ है दर्शन।
बोले आए हुई बिरिया ताले आते काहे कल भी हंसी के आले। हाँ, तो दूसरी सखी कहती है, अरे है सीता जी, तुम तो इनको दे करके विचलित हो गई, तुम भी चकित सी हो गई। अरे पार ये तो कल भी आ जाएंगे, फिर फूल लेने आएंगे कल, फिर भी चलेंगे, फिर आएंगे। आप तो चलो और पार्वती का पूजन करो। जय 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 गिरिराज किशोरी। हाँ, तो देखिए सुनो, जब सीता जी ने राम के दर्शन किए और राम ने सीता जी के दर्शन किए, तो सीता जी के नेत्र राम से नेत्रों से मिल गए, राम के नेत्र सीता जी के नेत्रों से मिल गए, दोनों के नेत्र आमने सामने मिल गए। तो सीता जी राम को देखती रही, राम सीता जी को देखते रहे और आगे टिमाए भी नहीं, आगे फटी की फटी रह गई, दोनों देखते रहे। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये क्या अचंबा हुआ, आंख मीचना बंद हो गया, बल्कि मारना बंद हो गया, क्यों हुआ ऐसा? तो इसका साधारण सा समाधान है कि हमारे नेत्रों के जो पलक मार्ग का काम करते हैं वो रक्षा जनक जी के बुजुर्ग हैं राजा निमि। राजा निमि का काम ये जो सबकी आंखों में निवास करते हैं और वही इन आंखों के पलकों को ऊंचा नीचा करते हैं। जब राजा निमि का निवास है नेत्रों में, तो राजा निमि ने विचार किया कि आज मेरी पुत्री मेरे जवाई को देख रही है और मेरे जवाई के सामने दर्शन कर रही है। तो जब जवाई पुत्री के सामने होता है तो पिता को सामने नहीं रहना चाहिए, दोनों मिलते हैं तो उसको जगह छोड़ देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने जवाई और पुत्री को बातें करते हुए इस तरह से प्यार करते हुए नहीं देख सकता, अलग हो जाता है। इसीलिए राजा जनक जी नेत्रों से अलग हो गए। जब अलग हो गए तो आंखों को पलकों को लगा, कौन लगाए पलकों को, फटी की फटी रह गई दोनों की आंखें। कौन श्री रामचंद्र भगवान की। जिस किसी को भी माता पार्वती की झांकी में दान देना चाहे वो दे सकता है। हेलो, श्रीमान प्रतीक जी सुमन की ओर से 50 रुपए माता पार्वती की झांकी पर सप्रेम भेंट किए जाते हैं। श्री राम बाल युवा मंडल उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। हेलो, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले पार्वती माता की। जिसी भी सज्जन को माता पार्वती की झांकी में सप्रेम भेंट करना है वह कृपया करके कर सकता है। 5 मिनट का समय है, फिर जिसके बाद में लीला प्रारंभ हो जाएगी। हाँ साहब, 1100 रुपए श्रीमान रामराज जी मीणा सुमेरपुरा वाले भाटिया मारुति शोरूम इटावा की वालों की तरफ से 1100 रुपए श्री राम बाल युवा मंडल को दान स्वरूप राशि दी जाती है। श्री राम बाल युवा मंडल उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। 1100 रुपए श्रीमान सुनील जी मावर तालाब वालों की तरफ से 1100 रुपए का दान दिया जाता है। श्री राम बाल युवा मंडल उनको भी बारंबार धन्यवाद अर्पित करता है। हाँ साहब, 1100 रुपए नंद किशोर जी सुमन तालाब वालों को की तरफ से श्री राम बाल युवा मंडल को दिए जाते हैं। 1100 रुपए श्री राम बाल युवा मंडल उनका भी बारंबार धन्यवाद अर्पित करता है। 2100 रुपए श्रीमान पंकज जी नागर
लछोड़ियों वाले तालाब वालों की तरफ से दिए जाते हैं 2100 रुपए। श्री राम बालिया मंडल उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। 500 रुपए चेतन जी नागर वार्ड पंच ग्राम पंचायत तलाव भोपालगंज वालों की तरफ से दिया जाता है। श्री राम बालिया मंडल उनको भी हार्दिक दिल से धन्यवाद अर्पित करता है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। 100 रुपए अभिषेक नायक की तरफ से मां पार्वती की झांकी में सप्रेम भेंट किया जाता है। श्री राम बालिया मंडल परिवार उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता है। 20 रुपए रिद्धि सिद्धि पेंसी तालाब वालों की तरफ से श्री राम बालिया मंडल उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। 100 रुपए रामकिशन जी सुमन वालों की तरफ से मां पार्वती की झांकी में दिए जाते हैं, जो हमारे मंडल के संचालक हैं श्री राम बालिया मंडल उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता है। 100 रुपए महावीर जी सुमन GSS ग्राम तालाब के व्यवस्थापक महोदय की तरफ से दिया जाता है। श्री राम बालिया मंडल उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। जिन माता और बहनों और भाइयों ग्रामवासियों को मां पार्वती की झांकी में सब प्रेम भेंट करना तो वो कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है। अभी आप सभी के सामने इस झांकी के बाद आपको रावण बाणासुर संवाद इसी मंच से द्वारा दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही रोचक और भयंकर वाला पाठ आपके सामने है। उसके बाद हेलो आशा 20 रुपए मुरारी लाल जी जागेट उन्हों की तरफ से माँ पार्वती की झांकी में सब प्रेम भेंट किए जाते हैं। श्री राम बालिया मंडल उन्हों को बार बार धन्यवाद अर्पित करता है। आज आप सभी को शांति बनाए रखे और लीला का आनंद ले, क्योंकि उसके बाद में लक्ष्मण परशुराम संवाद भी आदि दिखाया जाएगा। आपको लीला में बहुत ही आनंद आएगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। उन्हों की तरफ से माँ पार्वती की झांकी में सब प्रेम भेंट किए जाते हैं। श्री राम बालिया मंडल उन्हों को बार बार धन्यवाद अर्पित करता है। जय 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 गिरिराज किशोरी। यो हेलो बंद करो चालू कर लो। हेलो श्रीमान कन्हैयालाल जी सुमन की ओर से 20 रुपए माँ पार्वती की झांकी पर सब प्रेम भेंट किए जाते हैं। श्री राम बालिया मंडल उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। हाँ साहब 20 रुपए सौभाग्यमल जी वैष्णो की तरफ से माँ पार्वती की झांकी में दे जाते हैं। श्री राम बालिया मंडल उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। जय गिरिराज किशोरी। गाए गाए सबके चंद्र सको।
हे गिरिराज किशोरी, आप शिव जी के मुख को सुशोभित करने वाली हो। आप सभी की माता हो। हे माता, आप हमारी भी माता हो। जय गजीवदन आप रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी की माता हो। हे माता, आपकी जय हो। आप जगत माता होने के साथ साथ हमारी भी माता हो। नहीं तवयादि महते अवसाना आमेते प्रभाव में चलई जाना। हे माता, आपका आदि न मध्य और न ही कोई अंत है। आपका प्रभाव अचूक है, जिसे वेद भी नहीं जानते। बहु भव भी भव